यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर एयर इंडिया का एक और विशेष विमान आज सुबह रोमानिया से दिल्ली पहुंचा है और इस विमान में 250 के करीब छात्र छात्राएं लौटे हैं। दिल्ली लौटकर ली राहत की सांस। बॉर्डर को क्रॉस करना ही बहुत बड़ा टास्क है सर। वो अगर बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद तो जन्नत है, बट वो जो बॉर्डर तक हालत है ना, वो काफी बुरी है। यूक्रेन से लौटे छात्रों ने वहां की मुश्किल हालातों को बयां किया। कहा कि वो मंजर याद करके वो सिहर उठते हैं। Because the government of Ukraine, they are not allowing to pass us easily, but the Indian government is doing its best for helping and supporting us. यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया जा रहा है ऑपरेशन गंगा। अब तक 1150 से ज्यादा भारतीय निकाले गए। विदेश मंत्रालय ने मदद के लिए ट्विटर अकाउंट @OPGanga बनाया है। बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इंडियन एम्बेसी ने काफ़ी साथ दिया है और काफ़ी अच्छे से रोमानिया बॉर्डर पे भी ट्रीट किया गया था। प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड्स वगैरह सब सप्लाई किया गया है एंड थैंक यू सो मच। तो वहाँ की कंडीशन को देख के हमने सोचा कि अब हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है तो वो ईवानों की तरफ भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। इस वजह से हमने सोचा कि अब हमें निकल जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन में 15,000 के करीब भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं। राजधानी कीव में अभी भी 2,000 भारतीय मौजूद। भारतीयों से खतरनाक क्षेत्रों से निकलकर पश्चिम की ओर जाने को कहा गया। तेज होती जंग के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों के परिवारों की चिंता बढ़ती जा रही है। पंजाब के लुधियाना के एक परिवार को है अपने लाडलों की वतन वापसी का इंतजार। मैं सरकार से बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा बस जल्द से जल्द वहाँ से आ जाए। मतलब सभी बच्चे, सारे बच्चे हमारे जो खार्किव में हैं, उनको निकालने का कोई प्रोसेस शुरू हो जाए। यूक्रेन रूस की जंग से चिंता में है कानपुर के कई परिवार। जिले के डीएम के दफ्तर में कर रहे हैं किसी अच्छी सूचना का इंतजार। पूरी तरह से शासन प्रशासन जो है वो इसमें प्रतिबद्ध है कि उनकी सुरक्षा के साथ में स्टूडेंट्स की वापसी हो जाए। बहुत ही सुरक्षा के भाव से जो भारत सरकार है इसमें कार्रवाई कर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के ताजा हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। विदेश सचिव और विदेश मंत्रालय के अफसरों से ताजा हालात की जानकारी ली। यूक्रेन में छिड़ी जंग को लेकर बिहार के बोधगया में प्रार्थना सभा। बौद्ध भिक्षुओं ने शांति के लिए प्रार्थना की। We pray for the विदेश मंत्रालय ने कहा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया गणराज्य में सहायता केंद्र बनाए गए हैं। पोलैंड में बिना वीजा के छात्रों को अपनी सीमा में आने की इजाजत दी है। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 5वां दिन। यूक्रेन की राजधानी कीव में रिहायशी इलाकों में हो रही हैं धमाके। थोड़ी थोड़ी देर बाद बज रहा है खतरे का सायरन। यूक्रेन ने कहा अब तक उसके 352 नागरिक मारे गए। यूक्रेन के चेरनिहिव एक रिहायशी इमारत पर रॉकेट से हमला यहां पर हुआ है। हमले के बाद इमारत में आग लग गई। इमारत के 2 फ्लोर्स पर आग लगी है। बचाव का काम है जारी। खार्किव में घुस रही रूसी फौजों को कदम कदम पर यूक्रेनी फौजों से हुआ सामना। यूक्रेन के सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। यूक्रेन की सेना का खार्किव को रूस के कब्जे से छुड़ाने का दावा। खार्किव के गवर्नर ने कहा खार्किव की धरती दुश्मनों से पूरी तरह साफ हुई। यूक्रेन की राजधानी कीव के करीब बबूचा शहर में रूसी सेना ने इमारत पर हमला किया। यूक्रेन की मीडिया का दावा तोप से किया गया है हमला। यूक्रेन की राजधानी कीव से सटे शहर इरपिन में जोरदार धमाके की तस्वीरें कैमरे में हुई कैद। कीव में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भारी गोलाबारी। यूक्रेन की सेना ने कीव के बाहरी इलाके में पुल को उड़ाया। बुका और इरपिन इलाके में पुल को भी उड़ा दिया गया। कीव के जिन तेल डिपो पर कल हमला हुआ था वहां आज भी आग धधक रही है। काला धुआं आसमान में छाया हुआ है। लुहांस्क इलाके में कल रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के तेल ठिकाने पर हमला किया था। यूक्रेन का आरोप रूसी सेना चुन चुनकर तेल ठिकानों पर कर रही है हमले।
रूसी मीडिया का यूक्रेन पर बड़ा आरोप, कहा यूक्रेन ने कीव के बाहर रूसी सैनिकों पर रासायनिक हमला किया, प्रतिबंधित फास्फोरस का इस्तेमाल हुआ। यूक्रेन के सेना प्रमुख का बड़ा दावा, कहा चेरनिहिव में रूसी सेना ने समर्पण किया और भी रूसी सैनिक सरेंडर के लिए तैयार। यूएन ने यूक्रेन के इस दावे को सही माना है कि रूस ने कीव में उनके न्यूक्लियर वेस्ट फैसिलिटी भंडार पर मिसाइल से हमला किया। हालांकि इनसे अभी रेडियो एक्टिव रिसाव का खतरा नहीं है। रूस और यूक्रेन में जंग के बीच बढ़ा परमाणु युद्ध का खतरा, दोनों महाशक्तियां रूस और अमेरिका ने परमाणु हमला करने वाली फोर्सेस को अलर्ट किया। रूसी सेना का बड़ा दावा, कहा यूक्रेन के 471 जवान हिरासत में लिए गए। यूक्रेन के लुहांस्क प्रांत में कई जवानों ने सरेंडर किया। यूक्रेन का बड़ा दावा, रूस की बीयूके मिसाइल सिस्टम को तबाह करने का भी दावा किया। बेलारूस के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद ज़ेलेंस्की का भी बयान आया सामने। बेलारूस के राष्ट्रपति ने भरोसा दिया कि उनकी सीमा से हेलीकॉप्टर, मिसाइल और सेना नहीं घुसेगी। भरोसे के बावजूद बेलारूस के आसमान में दिखे यूक्रेन की ओर जाते फाइटर जेट्स। बेलारूस के रास्ते से ही रूस कर रहा है यूक्रेन पर हमला। रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन की टेरिटोरियल आर्मी ने शुरू की तैयारियां। हथियारों को तैयार कर रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी के सदस्य। संयुक्त राष्ट्र का दावा, अब तक 3,68,000 से ज्यादा यूक्रेन के नागरिकों ने पड़ोसी देशों में शरण ली। यूरोपीय संघ ने कहा युद्ध जारी रहा तो 70 लाख लोग विस्थापित होंगे। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में हमले के बाद लोग बेहाल, बम शेल्टर में शिफ्ट किए गए हैं लोग, साथ ही बच्चों का अस्पताल। रूसी हमले के बीच यूक्रेनी नागरिकों में दिखा देशभक्ति का जज्बा। एक ब्लड बैंक में रोजाना करीब 350 लोग रक्तदान करने के लिए आ रहे हैं। यूक्रेन में जंग में घायल लोगों की मदद के लिए आगे आए आम नागरिक। फर्स्ट एड का सामान जुटाने में लगे लोग, घायलों की मदद के लिए तैयारी का वीडियो सामने आया। बेलारूस बॉर्डर पर गोमेल में होगी रूस यूक्रेन की बैठक। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल बेलारूस पहुंचे, लेकिन रूस का दावा यूक्रेन का डेलीगेशन नहीं पहुंचा बेलारूस। रूस से बातचीत से पहले यूक्रेन की हुंकार, कहा ना तो सरेंडर करेंगे ना ही 1 इंच जमीन छोड़ेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में चर्चा होगी। बीती रात हुई यूएनएससी की बैठक में वोटिंग पक्ष में 11 तो विरोध में 1 वोट पड़ा। भारत, चीन और यूएई ने वोट नहीं किया। यूएनएससी की बैठक में भारत ने कहा हमारे लिए युद्ध में फंसे भारतीयों की सुरक्षा अहम। रूस यूक्रेन के बीच बातचीत की पहल का स्वागत है, हर देश की संप्रभुता का सम्मान हो। नेटो देशों से यूक्रेन ने मदद की अपील की। नेटो पीस कीपिंग फोर्स यूक्रेन भेजने की गुजारिश। रूसी विमान के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने की भी गुहार लगाई। रूस की नेटो देशों को बड़ी धमकी। रूस ने परमाणु हमले से बचने वाले फोर्स को अलर्ट पर रखा। अमेरिका और नेटो ने कहा डर का माहौल बनाना चाहता है रूस। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रक्षा मंत्री और सुरक्षा बलों के चीफ से मुलाकात की। राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण स्थल का भी दौरा किया। रूस को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा, कहा रूस के 2000 नौसैनिक यूक्रेन के दक्षिण पूर्व मारियोपोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन संकट को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ग्रीस के विदेश मंत्री से बात की। यूक्रेन रूस जंग पर ब्रिटेन का बड़ा बयान, कहा बातचीत से पहले यूक्रेन से अपनी सेना हटाए रूस, तभी होगी बातचीत।
यूरोपीय संघ ने रूस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद किया। रूस की सरकारी मीडिया पर भी लगाया बैन। कनाडा ने भी रूसी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया। रूस ने 4 देशों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। लिथुआनिया, लातविया के लिए रूस का हवाई रास्ता बंद। एस्टोनिया, स्लोवेनिया के लिए भी रूस ने हवाई क्षेत्र बंद किया। यूरोपीय संघ के ज्यादातर देश रूस को स्विफ्ट से बाहर करने पर हुए सहमत। जापान भी यूरोपीय संघ के साथ। अगर रूस को स्विफ्ट से हटाया जाता है तो उसे विदेशी मुद्रा नहीं मिलेगी। रूस के लिए पैसे भेजना या मंगाना लगभग हो जाएगा असंभव। रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया बेल्जियम। यूक्रेन को 3000 मशीन गन और 200 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर देने का फैसला। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की दुनिया से अपील। कई देश रूस से तेल और गैस ना खरीदे, नहीं तो ये यूक्रेन के लोगों की मौत की वर्षा बनेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने WHO से रूस के साथ सभी तरह के सहयोग रोकने की गुजारिश की। फ्रांस ने रूस को फुटबॉल विश्व कप से बाहर करने की अपील की तो इंग्लैंड ने भविष्य में रूस के साथ फुटबॉल मैच खेलने से मना किया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा, यूक्रेन पर हमले की रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम यूक्रेन के नागरिकों की सलामती की प्रार्थना करते हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका और चीन में भी तनातनी बढ़ी। अमेरिका ने कहा, चीन रूस पर पाबंदियों का समर्थन नहीं कर रहा है। चीन का जवाब, पाबंदियों से समस्या का समाधान नहीं, यूएन से हल निकलना चाहिए। दिल्ली में कोरोना में कभी के बाद बड़ा फैसला। आज से सभी प्रतिबंध हटे। 1 अप्रैल से पूरी तरह से खुलेंगे स्कूल्स। आज से हटेगा नाइट कर्फ्यू। मास्क नहीं पहनने पर लगने वाला जुर्माना भी 2000 रुपए से घटाकर 500 रुपए किया गया। दिल्ली में निजी कार से यात्रा करने वालों के लिए आज से फेस मास्क लगाना अनिवार्य नहीं। कार में 1 से ज्यादा यात्री भी बिना मास्क के हों तो भी नहीं लगेगा जुर्माना। दिल्ली मेट्रो से भी हटे सभी प्रतिबंध। खड़े होकर भी कर सकेंगे यात्रा। पूरे दिन मेट्रो स्टेशनों के सभी गेट खुले रहेंगे।